नमस्कार दोस्तों, आस्था की एक अनोखी यात्रा पिछले 600 सालों से जारी है। इस यात्रा में करोड़ों भक्त शामिल हैं। उनमें से कुछ इस यात्रा के बारे में जानते तक नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन करोड़ों गणेश भक्तों की जो सालों से गणपति बप्पा मोरया के नारे लगा रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर नहीं जानते कि मोरया असल में थे कौन। हो सकता है कि देश के हजारों गणेश भक्तों की तरह आप भी गणपति बप्पा के मोरया की कहानी ना जानते हो, लेकिन पुणे से 18 किलोमीटर दूर चिंचवाड़ के इस इलाके का बच्चा बच्चा मोरया की कहानी जानता है। मोरया गोसावी 14वीं शताब्दी के वो महान गणपति भक्त थे जिनकी आस्था की चर्चा उस दौर के पेशवाओं तक पहुंची तो वो भी इस दर पर अपना माथा टेकने यहाँ तक चले आए। उन्हीं के नाम पर बना मोरया गोसावी समाधि मंदिर आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। पुणे से करीब 18 किलोमीटर दूर चिंचवाड़ में इस मंदिर की स्थापना खुद मोरया गोसावी ने की थी। इस मंदिर के निर्माण की कहानी बेहद रोचक है। कहते हैं कि मोरया गोसावी हर गणेश चतुर्थी को चिंचवाड़ से पैदल चलकर 95 किलोमीटर दूर मयूरेश्वर मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन करने जाते थे। ये सिलसिला उनके बचपन से लेकर 117 साल तक चलता रहा। ज्यादा उम्र होने की वजह से उन्हें मयूरेश्वर मंदिर तक जाने में काफी मुश्किलें पेश आने लगी थी। तब एक दिन गणपति उनके सपने में आए और कहा कि जब स्नान करोगे तो मुझे पाओगे। जैसा सपने में देखा था ठीक वैसा ही हुआ। मोरया गोसावी जब कुंड से नहाकर बाहर निकले तो उनके हाथों में मयूरेश्वर गणपति की छोटी सी मूर्ति थी। उसी मूर्ति को लेकर वो चिंचवाड़ आए और यहाँ उसे स्थापित कर पूजा पाठ शुरू कर दी। धीरे धीरे चिंचवाड़ मंदिर की लोकप्रियता दूर दूर तक फैल गई। महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग कोनों से गणेश भक्त यहाँ बप्पा के दर्शन के लिए आने लगे। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको कण में भगवान गणेश की छाप दिखेगी। मान्यता है कि जब मंदिर का ये स्वरूप नहीं था तब भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती थी। यहाँ आने वाले भक्त सिर्फ गणपति बप्पा के दर्शन करने नहीं आते थे, बल्कि विनायक के सबसे बड़े भक्त मोरया का आशीर्वाद लेने भी आते थे। भक्तों के लिए गणपति और मोरया अब एक ही हो गए थे। दोस्तों, पुणे शहर से 15 किलोमीटर दूर बसा चिंचवाड़ गांव मोरया गोसावी के नाम से मशहूर है। मोरया गोसावी मंदिर इस गांव की शान माना जाता है। गणेश के सबसे बड़े भक्त बनकर मोरया गोसावी ने गणेश का वरदान पाया और गणेश के नाम के साथ अपना नाम हमेशा के लिए जोड़कर सिद्धि प्राप्त कर ली। यही वजह है कि चिंचवाड़ गांव के लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्ते नहीं बल्कि मोरया कहते हैं। मोरया गोसावी को सबसे बड़े गणेश भक्त का दर्जा यूं ही नहीं मिल गया था। कहा जाता है कि 1375 में मोरया गोसावी का जन्म भी भगवान गणेश की कृपा से हुआ था। उनके पिता वामन भट्ट और माँ पार्वती बाई की भक्ति से खुश होकर भगवान ने कहा था कि वो उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। यही वजह है कि मोरया गोसावी का जन्म स्थल भी गणेश भक्तों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। बचपन से ही मोरया गोसावी गणेश भक्ति में कुछ इस तरह रम गए थे कि उन्हें दीन दुनिया का कुछ भी ख्याल नहीं रहता। थोड़े बड़े हुए तो मोर गांव के मयूरेश्वर मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए जाने लगे। ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि स्वयं भगवान गणेश ने उन्हें स्वयं अपना प्रतिरूप नहीं सौंप दिया। तब से गणपति के भक्त चिंचवाड़ के गजानन को मयूरेश्वर गणपति का अंश मानते हैं। साल में 2 बार भगवान गणेश को पालकी में लेकर मयूरेश्वर मंदिर जाते हैं ताकि भगवान का अपने अंश से भेंट हो सके। पुणे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर मोर गांव के मयूरेश्वर मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन इतना तय है कि मोरया गोसावी की भक्ति ने इस तीर्थ स्थल को सभी गणेश भक्तों के लिए अहम बना दिया है। मान्यता है कि अष्टविनायक के दर्शन की शुरुआत भी मयूरेश्वर से होती है और अंत भी यही होता है। अष्टविनायक यानी 8 गणपति। ये 8 मंदिर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में हैं। कहते हैं कि मोरया गोसावी जी ने संजीवन समाधि ले ली थी, यानी जीते जी वो समाधि में लीन हो गए थे। भक्त मानते हैं कि आज भी मोरया गोसावी इन दोनों तीर्थ स्थलों में मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ गणपति के साथ साथ मोरया की भी पूजा की जाती है। भक्त सच्चे मन से एक ही जयकारे लगाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।